हेलो, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप सब कैसे हो। मैं तो रोज़ बताती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, हम सब अच्छे हैं। लेकिन आप भी बताया करिए, सब लोग ना कमेंट में बताया करिए मुझे आप सब कैसे हो। तो मुझे भी पता चलेगा कि कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। और तो वही सुबह से चल रहा है ये वीडियो। शुरू तो सुबह से किया था, जैसे कि मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था और तब से शुरू किया था। और अब मैं नहाना वगैरह हो गया है मेरा, नहा चुकी हूँ, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। तो नाश्ते में बनाए थे, चने बनाए थे आज। तो चने के साथ में ना एक एक पराठा बना दिया था मैंने कहा बच्चों के लिए, क्योंकि फिर ना वो पढ़ाई करते हैं बैठ के। प्रांशु के पेपर चल रहे हैं आजकल। तो मैंने कहा तुम बैठो, लेट हो जाते हो फिर पढ़ने के लिए ना, नहा के फिर बैठो। मैंने कहा आराम से पढ़ाई करो और जो भी अपना काम होता है सुबह सुबह बच्चे बाहर का भी काम निपटा लेते हैं तो वो सब। तो अभी मैं आलू बॉईल करने रख दिए हैं मैंने, तो थोड़ी देर ना बैठ लेती हूँ। तो आलू बॉईल करने रख दिए थे मैंने, नहाने गई थी ना तभी बॉईल करने रख गई थी। अब उनको खोलूँगी, देखूँगी तो सब्ज़ी बनाऊँगी उसकी ना, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। अब देखती हूँ कैसी बनाऊँगी, सूखी बनाऊँगी कैसी, तो अभी नहीं पता है। और आप लोगों से ना एक चीज़ शेयर करूँगी मैं, उसमें से ना जैसे मैं आलू बॉईल करती हूँ तो हमारा कुकर कितना काला हो जाता है। मेरा भी हो जाता था, बहुत ज़्यादा हो जाता था। और वो ना साफ़ नहीं होता अच्छे से, कुकर साफ़ नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारे घर में हम नींबू तो खाते ही हैं, नींबू सभी के घर में ज़्यादातर अधिकतर सब लेते हैं। जैसे कि सब्जियों में डालना भी पसंद होता है किसी को, किसी को जैसे भी नींबू यूज करते हैं हम। अब नींबू यूज करने के बाद छिलका जो होता है वो उसे फेंक देते हैं। तो उसको क्या करना है, उसको फेंकना नहीं है, छिलके को ना आप रख लो। जब भी जैसे कुछ हमारे घर में नींबू का छिलका रखा हुआ हो, वो जैसे कि उसी दिन यूज करा हुआ रखा हो। मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ ना, जैसे कि एक दिन पहले का भी होता है ना, तो उसे फ्रिज में रख देती हूँ सामने। अब जैसे ये आज जो मैंने नींबू का छिलका लिया ना, वो कल कल का रखा हुआ था। तो वो उसका क्या किया मैंने, जैसे ही मैंने आलू बॉईल करने रखे ना, तो उसमें उस छिलके को डाल दिया। और अब उसके बाद मैं अभी कुकर खोलूँगी ना, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा कुकर ना वैसे के वैसा ही है, जैसे कि मैंने साफ़ किया था वैसे ही के वैसा ही रहेगा। और अगर मैं छिलका नहीं डालती तो इतना काला हो जाता है अंदर से ना, क्योंकि आलू से पता नहीं क्यों हो जाता है, ये भी मेरे समझ में नहीं आया आज तक कि आलू जब हम बॉईल करते हैं पता नहीं क्यों काला हो जाता है वो, और हो जाता है वो। क्योंकि जब मेरा हो जाता है तो शायद आप लोगों का भी इसी तरह से हो जाता होगा। बताना कमेंट करके मुझे कि होता है कि नहीं होता। तो मेरा तो भैया काला हो जाता है वो अंदर से बिल्कुल। तो उसको उसके लिए मैं यही करती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से ना थोड़ा सा शेयर कर दूँ। रख तो गई थी मैं, फिर मुझे बाद में दिमाग में आया, मैंने क्या इसकी वीडियो बनानी चाहिए थी मुझे थोड़ी सी ना, शुरू में जब रखा था जब, तो तब मुझे याद नहीं आया। तो मैं अब दिखा देती हूँ उसको ना, थोड़ा सा चल के अभी दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से वो काला नहीं होता फिर। और अगर आपका होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरा तो भैया काला हो जाता है, अगर बिना उसके रखती हूँ ना मैं तो काला हो जाता है। और अगर नींबू डाल के रखूँगी तो जैसा कुकर होगा ना वो वैसा ही रहेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो, मुझे जैसे मुझे कुछ थोड़ा बहुत मुझे कुछ जो पता होता है ना वो मुझे लगता है। और आप लोगों को भी कुछ इस तरह की चीज़ें पता होती हैं तो मुझे भी कमेंट में बताया करिए, जो कि मुझे भी पता लगेंगी ना। जैसे कुछ चीज़ों मेरी भी जो अलग लगती हैं मैं करती हूँ तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो उसमें कुछ अगर ठीक नहीं लगता है, कुछ मुझे किसी चीज़ में सुधार करना चाहिए या कुछ करना चाहिए तो वो मुझे बताया करिए। तो मैं भी कोशिश करूँगी आप लोगों से सीखने की, जैसे कि मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा अच्छा अच्छा।
मैं आप लोगों से अपनी मतलब जैसे भी होती हूँ वही चीज़ शेयर करती हूँ, मतलब डेली रूटीन। और डेली रूटीन में तो हम देखो कोई रोज़ नया तो अलग ला नहीं सकते, वही हमारा रोज़ का चलता है रूटीन। उसमें से हम कोशिश करते हैं कि कुछ एक चीज़ आपको दिखा सकें, कि जैसे कि खाना तो हमारा सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, लेकिन हमें लगता है कि जो चीज़ थोड़ी सी आप लोगों से नहीं शेयर की है ना, वो शेयर करें तो अच्छा लगता है। इस तरह की चीज़ें ना, और आगे को और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करती रहूँगी, लाऊँगी मैं अच्छी अच्छी चीज़ें। लेकिन वही इंतज़ार थोड़ा थोड़ा ना, क्या एक साथ नहीं कर सकती सब कुछ ना। तो अभी मैं खाना पीना तो बना लूँगी, मैं कुछ नहीं शेयर कर रही। हो सकता है मैं आप लोगों से शाम को शेयर करूँ कुछ, तो शाम तक क्या करते हैं फिर, क्योंकि खाना पीना अब मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। सब्जी बनेगी और चने भी रखे हुए हैं, तो उसके साथ ना घर में और किसी को पसंद नहीं है। बच्चे तो पराठा खा लेते हैं जैसे नाश्ता तौर पे, लेकिन और कोई नहीं खाएगा उससे। तो सब्जी बनेगी तो साथ में मतलब खाली जिसको लेने होंगे वो मतलब अपना नाश्ता कर लेंगे उससे, और बाकी मैं अपने काम में लगूंगी अब। तो चलिए अब चलूँगी और दिखाऊंगी आप लोगों को, कुकर दिखाऊंगी आप लोगों को ना, कि आलू मतलब आलू रखने के बाद निकालने के बाद में किस तरीके का कुकर रहता है, तो वो दिखाऊंगी आप लोगों को आज। तो चलिए। तो दोपहर के बाद में मैं अब मिल रही हूँ और वो भी किचन में। और टाइम बहुत हो रहा है यहाँ पे, टाइम हो रहा है 6:45 हो रहे हैं। तो ऐसे ही बैठी हुई थी शाम से, कुछ मन ही नहीं हो रहा था, ऐसे ही बैठी थी। कभी कभी हो जाता है ना हमारा दिमाग हो जाता है। तो मैंने बोला था ना आपसे, मैंने कहा कुछ शेयर करूँगी शाम को, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। मुझे बनाना था फ्रूट कस्टर्ड आज, तो उसके लिए ना मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है इधर। तो दूध बॉईल हो रहा है मेरा, और उसके बाद मैं बनाऊंगी इसको। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो चलिए अभी
मैं दिखाऊंगी, बैक कैमरे से दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या करना है मुझे इसमें ना फ्रूट कस्टर्ड में। तो फ्रूट वगैरह तो लास्ट में पड़ते हैं, अभी तो मैं ऐसे ही मतलब इसी तरह से बनाते हैं। वो सब ना थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्रूट कट करके डालते हैं उसमें, जैसे कि कुछ भी फ्रूट डाल सकते हो, केला है, सेब है और अनार है, उसमें मतलब कट करके बारीक बारीक डाल दो। तो वो सब तो मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले करना है ये गरम तो गरम वाला प्रोसीजर मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। तो चलिए फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लिए मैंने थोड़ी सी ना ये किशमिश, और ये बादाम को ना मैंने बारीक कर लिया है, यानी कि कद्दूकस। तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये किशमिश लिए थोड़ी सी, और यहाँ पे ये है मेरा कस्टर्ड पाउडर। तो ये कस्टर्ड पाउडर ये मतलब और भी आता है, मतलब जैसे कि ये चॉकलेट कई फ्लेवर में आता है ये। तो इस तरीके का मिलता है, मतलब मार्केट में मिलता है ये। तो ये मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, और यहाँ पे मैंने एक गिलास दूध निकाल के रखा है, और इधर मेरा दूध ना गर्म हो चुका है। अभी ना ये निकलने वाला था लेकिन बच गया। तो ये दूध मेरा गर्म हो चुका है इधर। तो अब ना मैं ये बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं ये डाल देती हूँ अपने, और उसके बाद डालूंगी मैं चीनी इसमें। इस तरीके से डालूंगी इसको कि एक हाथ से इसे चलाती रहूंगी। इसी तरह से ना इसको चलाते रहना है कि जब तक ये खोल ना जाए, क्योंकि इसको ना फिर मतलब वो लम्स बन जाते हैं इसमें। मतलब आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो इसमें देखिए अब कुछ भी नहीं है इसमें, देखो कितना अच्छे से पका है ना। इसको चलाते रहेंगे तो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा, और नहीं तो ये मतलब ऐसे गांठ गांठ सी बन जाएंगी इसमें। और इसी तरह से ना हमें घोल के डालना है ठंडे दूध में, क्योंकि गर्म दूध में नहीं घोलते हैं इसे, ठंडे दूध में घोल के तब गर्म दूध में ऐड करना है इसको। तो देखिए, और अब थोड़ी देर के बाद ये बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ही और खौलाना है, मतलब उसके बाद ये बनके तैयार हो जाएगा। और चीनी वगैरह ना, चीनी जैसे कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, जैसे जितना मीठा खाते हो कम खाते हो तो उस हिसाब से आप डालें। और मैं बस तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं इसको, और बहुत से लोग बनाते भी होंगे, लेकिन मैं बनाती हूँ, मैं बना रही थी तो मैंने कहा सोचा शेयर कर देती हूँ। चलो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो और ये बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है बच्चों को क्या, सबको ही पसंद आता है ये। लेकिन ये ना ठंडा होने के बाद अच्छा लगता है, जैसे फ्रिज में रख दो। और आपको ना थोड़ी देर के बाद ही दिखाऊंगी फिर मैं, जैसे कि अभी इसमें फ्रूट्स डालने हैं मुझे तो वो मैं कट करके डालूंगी, और इसको मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। थोड़ा सा ना जल्दी ठंडा हो जाएगा। और
यहाँ पे ना ये मैंने फ्रूट्स कट कर रखे हैं, जिसमें कि केला है, सेब है और अनार है। और ये सब ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी, इसमें डाल दूँगी मैं। तो मेरा ये बन के तैयार हो जाएगा बिल्कुल। देखिए फ्रूट कस्टर्ड बन के तैयार हो जाएगा मेरा। तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी इसमें। और यहाँ पर ना मेरा फ्रूट कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका है। तो देखना कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी मैं इनको कटोरियों में करूँगी सबके लिए। और ये ठंडा भी हो चुका है, जो कि मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए ना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और थोड़ा सा ना पहले अलग रख लिया था, उसमें निकाल के ना मैंने कहा इसमें ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए फिर ऐड कर दिया मैंने इसी में। तो देखिए ये सारे फ्रूट्स ऐड कर दिए इसमें। तो कितना अच्छा लग रहा है, यम्मी यम्मी सा ना। और एक बार बना के देखिए, अगर नहीं बनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर बाय बाय।